सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के प्रश्नों के क्रम में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाओं को देखेंगे कि वो संस्थाएं कौन सी थी और उनके संस्थापक कौन थे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त सभी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी इन तीनों ने मिलकर किए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में बंगाल में हुई थी। इसकी कई शाखाएं देश भर में फैली, जिसमें से महत्वपूर्ण है बिहार में पटना में सचिन नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की सन 1913 में, और एक शाखा इसकी ढाका में स्थापित हुई थी जिसको पुलिन दास ने स्थापित किया था। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किससे की? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा, गुरदीत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी और इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाली थी मैडम भीकाजी कामा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा ने मुनशर साहब, बुरजोर जी, गोदरेज और एस.आर. राणा के साथ इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत संस्था किसने बनाई थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, रोशन सिंह, वी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा। अभिनव भारत संस्था क्रांतिकारी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। इसकी स्थापना सन 1904 में नासिक में हुई थी और करने वाले थे वी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभिनव भारत संस्था जो है वो 1899 में सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला संस्था का ही परिवर्तित रूप था या नाम था इसका। अभिनव भारत जो नाम रखा गया है ये इटली में जो यंग इटली नाम की संस्था मैजनी ने बनाई थी उससे लिया गया है इसका नाम। और अभिनव भारत संस्था महत्वपूर्ण इसलिए कि कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या से जुड़ी हुई है ये संस्था, जिसमें कि कर्नल विलियम कर्जन वाइली और A.M.T. जैक्सन जैसे लोग थे, अधिकारी जिनकी हत्या हुई थी। इस समूह को सन 1952 में भंग कर दिया गया था। युगांतर किसकी संस्था है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, वारिंद्र कुमार घोष, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। युगांतर की स्थापना सन 1906 में कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष के साथ एक और नाम आता है जतीन्द्रनाथ बनर्जी का। इन दोनों ने मिलकर युगांतर संस्था की स्थापना की थी और वारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी जो अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई और उसके विचारों को फैलाती थी। प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था है। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं जो विदेश में रहकर क्रांति को सहयोग करते थे। इनकी संस्था का क्या नाम है, सवाल है। ऑप्शंस हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, स्वदेश बांधव समिति, भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस, होम रूल लीग। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस ये वो संस्था है जो श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना सन 1905 में हुई थी और लंदन में हुई थी इसकी स्थापना, लंदन में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स वो संस्था है जिसकी स्थापना
अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त की संस्था है। होम रूल लीग हम जानते हैं कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की संस्था है। अगला प्रश्न है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक हैं। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो गदर पार्टी से जुड़ी हुई संस्था है, इसके संस्थापक कौन है, प्रश्न है। ऑप्शन है सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, रास बिहारी घोष, सैयद हैदर रजा। सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक सोहन सिंह भाकना है। अगला प्रश्न है अंजुमाने मुहिब्बाने वतन किसने गठित की। ऑप्शंस हैं आगा खां, बिपिन चंद्रपाल, अजीत सिंह, मनसुख लाल नज़र। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन की स्थापना जो है वो अजीत सिंह ने की थी, जो भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह का नाम एक और आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, जिसको कि उन्होंने 1907 में शुरू किया था। अजीत सिंह को किसानों का राजा कहा था लोकमान्य तिलक ने इन्हें एक ताज पहनाया था और इन्हें किसानों का राजा कहा था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी एवं युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन हैं सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, केवल बी, ए व बी दोनों। ये पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि गदर पार्टी से जुड़ी हुई संस्था थी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको कि सोहन सिंह भाकना ने स्थापित किया था। तो गदर पार्टी में युगांतर आश्रम की स्थापना जो की थी वो सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल दोनों ने किया था मिलकर, यानी ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आचार्य भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, उपरोक्त सभी। आचार्य के संस्थापक सदस्यों में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, सचिन नाथ सान्याल भी थे। वैसे आचार्य के संस्थापक मुख्यतः राम प्रसाद बिस्मिल माने जाते हैं, किंतु तीनों सदस्य इसमें शामिल थे, तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आचार्य की स्थापना 24 अक्टूबर 1924 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। इससे जुड़े एक और सदस्य थे जोगेश चंद चटर्जी, और आचार्य सन 1928 में यानी सितंबर 1928 में जाकर ये HSRA हो जाती है, यानी 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है, और वो भी भगत सिंह के कहने पर। आचार्य की स्थापना कानपुर में हुई थी। HSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होती है। चंद्रशेखर आज़ाद इसका नेतृत्व करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से मुख्य राम प्रसाद बिस्मिल थे, जबकि HSRA का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। इसका कारण यह होता है कि सन 1925 में, यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, जिसे कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो होता है, और उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है। इसलिए HSRA का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। इससे जुड़े अन्य सदस्यों में भगत सिंह थे, विजय सिन्हा थे, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी जैसे लोग थे इसमें। सुखदेव भी शामिल थे इसमें। अगला प्रश्न है भारत नौजवान सभा का गठन किया था। भारत नौजवान सभा जो कि HSRA से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। बेसिकली ये HSRA में यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो जाती है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में 1928 में। ऑप्शंस हैं भगत सिंह, दामोदर सावरकर, बाल मुकुंद, राजेंद्र लाहिड़ी। भारत नौजवान सभा का गठन जो है
वो भगत सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह के अलावा इसमें दो नाम और जुड़ते हैं, जो थे छबील दास और यशपाल। भारत नौजवान सभा का गठन 1926 में हुआ था और 1929 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि लाहौर छात्र संघ के संस्थापक थे। लाहौर छात्र संघ, भारत नौजवान सभा, ये सारी संस्थाएं जो हैं ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ी संस्था थी। इसमें सारे नौजवान क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर छात्र संघ के संस्थापक थे, ऑप्शन है सुखदेव एवं भगत सिंह, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद, जयदेव कपूर एवं भगत सिंह, राजगुरु एवं भगत सिंह। तो लाहौर छात्र संघ के संस्थापक जो थे वो सुखदेव एवं भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल किसने बनाई? इंडियन नेशनल पार्टी किसने बनाई थी बर्लिन में? ऑप्शंस हैं चंपाकरण पिल्ले, मोहन सिंह, गणेश वासुदेवन जोशी, शशिपद बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपाकरण पिल्ले। चंपाकरण पिल्ले ने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल बनाया था और बनाया था इन्होंने 1914 में। अगला प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसने स्थापित किया था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसे IRA कहते हैं, IRA की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है प्रीतिलता वाडेकर, सूर्य सेन, विजय सिन्हा, कल्पना दत्त। IRA की स्थापना सूर्य सेन ने किया था, जिन्हें कि मास्टर दा भी कहते हैं। IRA एक ऐसी संस्था थी जो बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव थी, लेकिन क्रांति में इसने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। और प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त ये दोनों IRA से जुड़ी हुई थी। और चिटगांव शस्त्रागार हमला जो कि 1930 में हुआ था, IRA के द्वारा किया गया था। और प्रीतिलता वाडेकर उस हमले में मारी गई थी, इन्हें गोली लगी थी और बाद में अंग्रेज़ों से बचने के लिए इन्होंने जहर खा लिया था, साइनाइड। IRA की स्थापना जो है ये 1930 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, व्यायाम मंडल के संस्थापक थे। ऑप्शंस हैं कृष्ण कुमार मित्र, दामोदर एवं बालकृष्ण, गोपीनाथ साहा, अब्बास तैयब। व्यायाम मंडल की संस्थापक तो वो चापेकर बंधु हुआ करते थे, यानी दामोदर एवं बालकृष्ण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 से 97 के बीच में पूना में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने स्थापित की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने स्थापित की? ऑप्शंस हैं छबील दास, तारकनाथ दास, नरेंद्र मोहन सेन, करतार सिंह सराभा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने की थी सन 1907 में। इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पांडुरंगा खान कोजे। उनके साथ मिलकर इन्होंने कैलिफोर्निया में सन 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से एक और संस्था थी जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को की थी और टोक्यो सम्मेलन के समय में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। पर यहाँ पर रास बिहारी बोस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए तारकनाथ दास होगा जिन्होंने 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया था।
अगला प्रश्न है, किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की? ऑप्शंस हैं के कलप्पन, श्रीपद अमृत दांगे, अश्विनी कुमार दत्त, यशवंतराव चौहान। अभी पिछले प्रश्नों के दौरान हमने पढ़ा था कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने इस संस्था की स्थापना 6 अगस्त 1905 को किया था, बंगाल विभाजन के समय, और इसकी स्थापना बारिशाल जिला में हुआ था। बारिशाल जिला बंगाल में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। ये कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्रांति से जुड़ी हुई थी, उनके संस्थापकों के बारे में जाना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।